तो गाइस मैं बैठी हुई हूँ और शुक्रवार को मेरे हस्बैंड का बाइक से एक्सीडेंट हुआ। तो मैं क्या ही बोलूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो बाइक वाले होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि भाई किसी को चोट लगेगी, फेंट लगेगी, वो अपना दबा दब, क्योंकि यंग बच्चे होते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं होती है, वो अपना मन मर्जी से काम करते हैं। तो बस देखो, मैं एक चीज सोच रही थी बैठी बैठी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा बोला जाए कि जो यंग बच्चे होते हैं ना, उनको गर्मी होती है। कहते हैं ना, जब सांप कांचरी में भरता है तो वो अंधा हो जाता है, वैसे ही ना आजकल के जो बच्चे हैं वो अंधे हो रहे हैं। उनको नहीं समझ आता कि हमें कैसे चलानी है बाइक, और माँ बाप भी उनको बाइक लेके दे देते हैं। समझ नहीं आता कि माँ बाप को भी परवाह नहीं होती है, जब कोई बात हो जाती है तो फिर वो रोना पीटना डालते हैं। तो भाई ऐसा काम करते ही क्यों कि जिससे तुम्हें परेशानी हो। अब चलते बलते अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, हाईवे से नीचे उतरते टाइम इतनी बाइक स्पीड से आ रहा था, तो वो तो मेरे कान्हा जी की, मेरे भोलेनाथ की कृपा थी कि चलो बचाव हो गया है। अगर कल को कोई बात होती तो मैं किसके साथ मैं बोलती, क्या करती। मैंने तो अपने हंसते खेलते घर से भेजे थे, लेकिन जब शाम को आए तो मेरी तो इतनी हालत खराब हुई, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बस मेरे पति है मेरे लिए। बाकी देखो, बच्चे अपनी जगह हैं, लेकिन जो जगह पति की होती है वो वही ले सकता है। तो मेरा परसों से इतना अपसेट हो रहा है मूड की भाई, उम्र भी हो रही है, उम्र के हिसाब से भी है, पर जो रोड पे चलते हुए बंदे वो ये नहीं देखते बच्चे कि भाई हम बाइक कैसे चलानी चाहिए, गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। और माँ बाप, सबसे बड़ी गलती ना माँ बाप की होती है कि माँ बाप बच्चों को बाइक दे देते हैं या गाड़ी दे देते हैं, है ना। कई केस ऐसे हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इंसान अगर घर से निकल के शाम को अपने राजी खुशी घर आ जाए तो समझ लो, क्योंकि घर से निकला हुआ आदमी परदेश गया होता है। तो बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि हे परमात्मा, बस तू गृहस्थी में हमेशा खुशियाँ देना, और आदमी को हमेशा लंबी उम्र देना, क्योंकि औरत के लिए आदमी है, बाकी कोई दुनिया में कोई नहीं होता। चाहे कुछ भी हो, कोई किसी का नहीं है, सबसे मेन होता है आदमी। आदमी अगर सही है तो सब दुनिया अपनी है, अगर आदमी अपना सही नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो पर मेरे तो हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं कैसे बोलूं। और बस परसों से मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब होता है। मैं सोचती हूँ कि अब इनकी जॉब को छुड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत दूर जाते हैं, इतनी दूर अब बाई स्कूटी नहीं चलती है, क्योंकि एज के हिसाब से इंसान चला सकता है, और आजकल के बच्चे चलाते हैं उल्टा सीधा। तो बस इतना ही सा बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, ज़्यादा क्या ही बोलूँ, मेरे से बोलने की भी अंदर बहुत कुछ है, लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। तो बस देखते हैं ऊपर वाला सही सलामत रखे बस। मैं बना रही हूँ, ये लगा रही हूँ तरकारी इसमें। तो आज ना थोड़ा सा मुंह अपसेट है, वो भी कैसे, क्योंकि इंसान घर से ना अच्छा भला निकलता है, कोई पता नहीं होता वक्त का कि कब क्या हो जाए। तो बस वही हमारे कल मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है। यहाँ से जा रहे थे अपनी फैक्ट्री, तो वहाँ पर रास्ते में किसी ने पीछे से बाइक वाले ने ये नजफगढ़ से ना हाईवे निकलता है मुंडगांव के लिए, पीछे से किसी बाइक वाले ने इतनी रफ्तार से मारा है। बहुत ज़्यादा चोटें हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चोटें हैं। तो कहते हैं ना कि इंसान घर से निकलता है और घर आराम से पहुँच जाए जब समझो कि बस भगवान की मेहर है। लेकिन भगवान का इतना शुक्रिया अदा करूँगी कि उसने बचाव कर दिया। कपड़े फट गए, कोई बात नहीं, कपड़ों से ज़्यादा कीमती इंसान की जान है। कपड़ों का तो क्या है, कपड़े आज नहीं तो कल फटने ही है, लेकिन जान बच गई, सबसे अच्छा है। सर में चोट नहीं आई है, ये सबसे अच्छा है। अगर सर में चोट लगती तो क्या होता। तो बस वही है कि इंसान घर आ जाए शाम को। इसीलिए कहती है घर में सुख शांति होनी चाहिए, चाहे एक रोटी कम खा लो, लेकिन शांति हमेशा घर में रहनी चाहिए। पर जिस घर में शांति नहीं रहती ना, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। बोलते हैं कहने को, लेकिन जो वक्त होता है वो वक्त करवा लेता है। तो गाइज मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी सी क्लिप लगा दूंगी, देखना कितनी सारी चोटें लगी हैं, कि ऊपर वाले ने कितना हाथ दे के रखा है। तो प्लीज़ ऐसा ना करा करें, मेरी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कभी भी
बाइक चलाओ या गाड़ी चलाओ तो आगे सामने वाले को भी और पीछे वाले को भी देख के चलाया करो। बस ये इतनी रिक्वेस्ट करूँगी। गाइस ये देखो हमने बनाई है आज की खटाई और मिर्च बिल्कुल मस्त बनी है मिर्चें। तीखी मिर्च है ना, बहुत तीखी बने है इनमें। ये हमारी मिर्चें बनके हैं तैयार और इसके साथ और लस्सी और पानी के हाथ की रोटियां। तो गाइस ये मैंने करेले रखे हुए हैं। ये भर के करेले मेरा बेटा मांग रहा था तो उसके लिए ये भर के करेले बनाऊंगी। ये इसका मसाला मैंने बना लिया है और इससे बनाऊंगी मैं भरमा करेले। बस हल्दी वल्दी सब इसमें डल गया, सारा मसाला बना के और इससे भर भर के ना धागा बांध के तो इसमें मैं ऐसे भरूंगी और जितना आएगा उतना भर के ना इसमें। और ये धागा है, इस धागे से मैं ऐसे लपेट दूँगी तो इसका जो मसाला है ना वो बिल्कुल नहीं निकलेगा बाहर, इसी के इसी में अंदर ही रहेगा। तो बस ऐसे भर भर के मैं बना लेती हूँ ये करेले और बहुत टेस्टी बनते हैं भरमा करेले भी। आप सभी बनाते होंगे, ऐसा नहीं है। तो बस तो ये है करेले की तैयारी और इसको तेल को गरम करके फिर मैं इसमें डालूंगी भरमा करेले बनाऊंगी। तो बस इसमें मैं करेले एक एक करके सब रख दूँगी। ये सारे करेले मैंने रख दिए हैं और अब मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। एक तरफ से ये पक जाएंगे फिर उसके बाद ये सारा मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। अभी तो मैं इसको ढक देती हूँ, सिम गैस पे कर दिया है, बहुत कम गैस पे बनाने। तो ये हमारे बन गए छोले में तड़का लग गया है। अब इसके साथ में ना दोपहर को बनाएंगे चावल रोटी और करेले हैं, कल बनाए थे मैंने करेले। तो बस अब इसको थोड़ी देर सिम गैस के ऊपर पकने दूँगी।